जय श्री राम मित्रों। आज मैं आप लोगों को राम तत्व की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रीमन नारायण। मेरे जितने भी मित्र हैं सभी को राधे राधे। कि राम 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 के बारे में मैंने बहुत सी बातें की। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत हूँ। छोटी सी वाक्या है आज रामचरितमानस की। ऐसी बात नहीं है कि अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। राजा दिलीप, राजा रघु और राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि रोम रोम में जो चेतना जो व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम राम है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में पाई जाती है। रमनेति योगिनः यस्मिन् सह रामा, जिसमें योगी रोग का मन रमन करता है उसी को राम कहते हैं। रमनेति योगिनः यस्मिन् सह राम, ऐसी व्याख्या की शास्त्रों ने। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। कितने प्रकार के राम हैं, इसका व्याख्यान श्री तुलसीदास जी ने अपने रामायण में किए हैं। बोलते हैं, एक राम घट घट में डोले। एक राम वो हुए जो घड़ी घड़ी एक जगह से दूसरा जगह टहला मार रहे हैं, घूम रहे हैं। दूसरो राम दशरथ घर डोलो, तीसरा राम सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपके कथा अनुसार तो 4 राम हैं, ऐसा कैसे? गुरु थोड़ा साधना कर, जप ध्यान आदि कर, फिर समझ में आ जाएगा। गुरुजी बोले, थोड़ा साधना करो, जप ध्यान आदि कर, फिर समझ में आ जाएगा। साधना करके शिष्य की बुद्धि सूक्ष्म हुई। तब गुरुजी ने कहा, जीव राम घट घट में डोले, इस राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। शिष्य अब बोलते हैं, गुरुदेव जीव ईश बिंदु और ब्रह्मा इस प्रकार भी राम भी तो 4 ही हुए ना। गुरु ने देखा कि साधना आदि करके इसकी मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी तक 4 राम इसको दिख रहा है। गुरु ने करुणा करके समझाते हैं कि वत्स, घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और सबसे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं अलग। अगर तीनों उपाधियों घाट मठ में और मेघ को हटा दो तो चारों में आकाश तो एक का एक ही है। इस प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। रोम 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 में रमने वाला चैतन्य तत्व वही का वही है, और उसी का नाम है चैतन्य राम। वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए, उस दिन को भारतवासी श्री रामनवमी के पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। कैसे हैं वो श्री राम? भगवान श्री राम नित्य कैवल्य ज्ञान के में विचरण करते हैं। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र और आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु ऐसा बोलते हैं, शिष्य ने कहा आदर्श शत्रु, गुरु बोलते हैं हाँ आदर्श शत्रु हैं। तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। शिष्य की जिज्ञासा बढ़ी,
कथा आती है, इसके पीछे एक कथा आती है। कथा आती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाद की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जाके गिरती है। सुलोचना ने कहा ये अगर यह मेरे पति का हाथ है, भुजा है, तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। और कटी भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती होने आना चाहिए, किंतु सती होने के लिए पति का शव तो रामदल के में पड़ा हुआ था, फिर वो कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपना पति का शव प्राप्त कर लो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण जी तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री रामचंद्र विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से नहीं डरना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन अस्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगे। रावण बोल रहे हैं ये बात, सोचो। जब राजवन सुनोचला से यह बात कह रहे थे, उस समय कुछ मंत्री भी उनके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिसकी पत्नी को आप बंदी बना कर रख अशोक वाटिका में छोड़ा है, उसके पास अपने वधू को कहाँ तक उचित है? यदि यह गई तो क्या यह सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है। आज के पावन दिवस पर उन्हीं पूर्णाभिराम श्री राम के दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाकर श्री राम तत्व की ओर प्रयाण करने के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। यही मनुष्य की अभ्यर्थना, यही शुभकामना है। हे राम, हे हरि, हे अच्युत गोविंद दीन दयाल, हम सभी को सद्बुद्धि दे। हम स्वयं ही सदाचारी बनकर आत्मदेव को पाले। यही हे अंतरात्मा, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, जो भी राम हैं, इन सभी जीवों पर कृपा करते रहें और अपने आप को श्री राम के प्रति समर्पित करके रखें। और इसी वे कृपालु अवध से ही कृपा करते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। राममय हो जाएं सभी जनता लोग, श्रद्धालु लोग। और राम के चरित्र का कोई दूसरा चरित्र नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने सबसे ज़्यादा सोचा कि किसी भी पुस्तक का नामकरण में क्या लिखा जाए, तो उन्होंने सबसे पहले उनके चरित्र का ही जिक्र आया। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा, जिसके चरित्र की प्रशंसा विपक्षी दल के नायक भी भूरी भूरी होकर करते हैं। जय श्री राम। हमारे मित्रगणों को राधे राधे। जय श्री राम। नमन नारायण।